लोकतंत्र में समर्थन और विरोध दोनों की जगह है, लेकिन जब एक समुदाय दूसरे को निशाना बनाता है तो मामला संवेदनशील हो जाता है। और इन दिनों देश के हालात कुछ ऐसे ही हैं। यूजीसी के मुद्दे पर कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग उसके विरोध में हैं। लेकिन ये समर्थन और विरोध की धुरी अब एक दूसरे समाज पर निशाना साधने में लगी हुई है, जिससे कि जो सामाजिक ताना बाना है वो हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी चूलें हिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हम बात कर रहे हैं यूजीसी के मुद्दे की। यूजीसी को लेकर समाज दो धड़ों में बंट चुका है। एक वो जो यूजीसी के नए नियम का समर्थन कर रहा है और एक वो जो इसके विरोध में है। इस सब के बीच अब मामला व्यक्तिगत होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अभी कल ही हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें गाजियाबाद के एक गौ रक्षक ने भीम आर्मी नेता और नगीना से सांसद चंद्रशेखर को न सिर्फ गालियां दी थी बल्कि जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया था, चंद्रशेखर को धमकी दी थी। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उसमें टारगेट पर तो चंद्रशेखर ही है, लेकिन इस बार चंद्रशेखर को निशाना बनाया है वाल्मीकि समाज ने। वाल्मीकि समाज ने चंद्रशेखर का विरोध किया है और यह विरोध सिर्फ गाजियाबाद में नहीं है बल्कि मेरठ से भी कुछ वैसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। अब क्या है पूरा मामला, आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। देश में यूजीसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग उसके समर्थन में हैं तो कुछ लोग उसके खिलाफ में हैं। और लोकतंत्र में समर्थन और विरोध दोनों की जगह है। लेकिन यदि यूजीसी के मामले को देखा जाए तो यहां लोग पर्सनल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हर रोज तस्वीरें आ रही हैं, कहीं ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लग रहे हैं तो कहीं ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। यानी अब जो टकराव है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब संवाद की जगह टकराव ले लेता है तो सामाजिक दूरियां अक्सर और ज्यादा बढ़ जाती हैं। और वैसा ही कुछ इन दिनों देश में होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और आज हम बात कर रहे हैं आजाद समाज पार्टी के नेता और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की। यदि यूजीसी के समर्थन की बात करें तो एससी, एसटी, ओबीसी के साथ आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और उनके नेता चंद्रशेखर खुलकर दिखाई दे रहे हैं। बाकी सियासी दलों में वैसी तस्वीरें नहीं आ रही हैं कि कोई यूजीसी के नए नियम का खुलकर समर्थन कर रहा हो। और जब चंद्रशेखर खुलकर समर्थन कर रहे हैं तो जो यूजीसी के विरोध में हैं उनके निशाने पर भी चंद्रशेखर ही हैं। अब यदि जो हम कल की ही वीडियो की बात कर रहे थे जिसमें एक गौ रक्षक अक्कू पंडित धमकी दे रहा था चंद्रशेखर को, वहां तक समझ में आती है बात कि चलो अक्कू पंडित खुद को ब्राह्मण बता रहे हैं, ब्राह्मणवाद की वो बात कर रहे हैं और उसी आधार पर वो धमकी दे रहे हैं। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं वो भले देखने में आपको धुंधली लगे, लेकिन उसके पीछे की आवाज जितनी साफ है उतनी ही साफ इन धुंधली तस्वीरों के पीछे का मकसद है। पहले आप यह देखिए कि गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक चंद्रशेखर के खिलाफ वाल्मीकि समाज क्या कुछ कह रहा है और क्यों वो उसके विरोध में है या फिर खिलाफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सत्य है, सत्य है। चंद्रशेखर रावण का राम राम सत्य है, सत्य है, सत्य है। चंद्रशेखर रावण का राम राम सत्य है, सत्य है, सत्य है। आज संकल्प लेने का टाइम है कि हम लोग आज कसम खा के जाएं इस महापंचायत में से जो गाजियाबाद मार्ग नवी मार्केट में वाल्मीकि पार्क में चल रही है।
कि हम लोग चंद्रशेखर की पार्टी को सामूहिक रूप से बहिष्कार करते हैं। हम संकल्प लेते हैं। मेरे भाइयों, आज मैं अपने वाल्मीकि समाज से बोलना चाहता हूं कि पहले हमारे लोगों ने मायावती को हीरो बनाया, चंद्रशेखर को हीरो बनाया। कब तक ये चलेगा? अपना समाज का कब चुन के लेके आओगे आप? आपका अपना भी कोई है, आपका वाल्मीकि समाज आपका अपना है। अपने भाइयों को चुनो, अपने भाइयों का सम्मान, अपने भाइयों की इज्जत करो। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के भले ही एकमात्र इकलौते सांसद हों, लेकिन उनका कद और उनकी पार्टी जिस तरह से लगातार आगे बढ़ रही है, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हर रोज बढ़ रहे हैं, उनके चाहने वाले बढ़ रहे हैं, उससे कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और ऐसे में सबसे ज्यादा तकलीफ अपनों को ही होती है। जब कोई अपने बीच से निकलकर इतना आगे बढ़ता है तो तकलीफ देखी जाती है। कई बार यह तकलीफ व्यक्तिगत भी होती है और कई बार राजनीतिक और सामाजिक भी। और चंद्रशेखर के मामले में यह सारी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो समाज के नाम पर चंद्रशेखर से पहले से ही एक्टिव रहे होंगे, समाज के लोगों की आवाज उठाते रहे होंगे, लेकिन वो कहीं पीछे छूट गए और चंद्रशेखर समाज की आवाज उठाते उठाते न सिर्फ संसद तक पहुंच गए, बल्कि उनकी पार्टी लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यह सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में ही पार्टी नहीं बढ़ रही है, बल्कि देश भर में जहां भी चंद्रशेखर जाते हैं उनके समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जब संख्या बढ़ रही है, जब पार्टी का कद लगातार बढ़ रहा है, जब पार्टी का विस्तार हो रहा है, तो जो लोग कंपटीशन में होंगे सबसे पहली समस्या उनको ही है। और अब जिस तरह से चंद्रशेखर के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, उनके फोटो जलाए जा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, राम नाम सत्य के नारे लगाए जा रहे हैं, उससे मकसद साफ है कि चंद्रशेखर जो कुछ कर रहे हैं वो कुछ लोगों को चुभ रहा है। और जब चुभ रहा है तो उसमें ऐसी ही मैसेज देने की कोशिश की जाती है जैसे कि अभी गाजियाबाद और मेरठ से आई है। उसमें कहा जा रहा है कि वाल्मीकि समाज चंद्रशेखर के समर्थन में नहीं है। वाल्मीकि समाज न सिर्फ चंद्रशेखर का बल्कि भीम आर्मी का भी विरोध कर रहा है, उससे अलग हो रहा है और कभी भी कहीं भी चंद्रशेखर या फिर भीम आर्मी का समर्थन वाल्मीकि समाज के लोग नहीं करेंगे। अब जो इस तरह की बातें की जा रही हैं वो खुले तौर पर चंद्रशेखर के खिलाफ है, उनकी पार्टी के खिलाफ है, उनके समर्थकों के खिलाफ है। लेकिन जो लोग चंद्रशेखर का विरोध कर रहे हैं वो चंद्रशेखर का विरोध करते करते अपने समाज का विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग यूजीसी का भी विरोध कर रहे हैं। आप चंद्रशेखर का विरोध कर सकते हैं, आप भीम आर्मी का भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन जो आपके समाज के लिए यूजीसी के नियम आए हैं आप उनका भी विरोध कर रहे हैं। तो यह विरोध कहीं ना कहीं व्यक्तिगत और सियासी ज्यादा लगते हैं। और वैसे भी यदि देश भर में जिस तरह की तस्वीरें यूजीसी को लेकर आ रही हैं, ये सब गौर करना होगा कि संवाद के जरिए जो चीज हल हो सकती है उसे टकराव तक क्यों पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि टकराव से कभी भी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है।
और सामाजिक टकराव में तो वैसे भी किसी को कुछ नहीं मिलना है। सदियों से एक सामाजिक ताना बाना चला आ रहा है, उसमें और दूरियां देखी जाती हैं जब इस तरह का माहौल देश के अंदर बनाया जाता है। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।